अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए सोच रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही कि क्या टैक्स रिटर्न अभी यानी कि 30 जून से पहले फाइल करें या 30 जून के बाद फाइल करें। आपका स्टेटस 30 जून से पहले फाइल करने का और 30 जून के बाद फाइल करने का स्टेटस क्या होगा? क्या आप लेट फाइलर होंगे या नॉर्मल फाइलर होंगे? अगर आप लेट फाइलर हैं तो आप नॉर्मल फाइलर में कब कन्वर्ट होंगे? इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है? आज के इस लेक्चर में डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें ऊफई में हूँ। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि जो बजट है वो 10/6/2024 को 25 को उसका जो प्रपोजल है वो दे दिया गया था और उसमें आपको पता है नॉन फाइलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं कि नॉन फाइलर जो है अब बजट के बाद प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकेगा, उसके बाद जो है वो गाड़ी नहीं परचेज कर सकेगा, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेगा। तो उस वजह से काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि हमें जो टैक्स रिटर्न है वो आज ही फाइल कर लेनी चाहिए। तो क्या आप जून से पहले टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जून के बाद करेंगे? आपका स्टेटस लेट फाइलर होगा, नॉर्मल होगा? अगर लेट फाइलर है तो उसके बाद जो नॉर्मल में कब कन्वर्ट होगा? तो आज के इस लेक्चर में डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ये पॉइंट है कि अगर तो आप एक सैलरी इंडिविजुअल हैं और या आप बैंक से प्रॉफिट ले रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप टैक्स रिटर्न जो है वो जून से पहले भी फाइल कर सकते हैं। जून से पहले जब आप फाइल करेंगे तो आप टैक्स रिटर्न कौन सी फाइल करेंगे? 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक। इसको हम कहते हैं टैक्स ईयर 2024। यानी कि आप कौन सी रिटर्न फाइल करेंगे? टैक्स ईयर 2024 की, क्योंकि टैक्स ईयर 2025 जो कि 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा और 30 जून 2025 पे ख़त्म होगा, इसकी तो अभी ड्यू डेट आई ही नहीं। ये तो हम फाइल करेंगे जो 30 जून 2025 के बाद। आप इस डेट पे टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपने कौन सी फाइल करनी है? पिछले साल की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि करंट ईयर की तो फाइल नहीं होगी। एक तो ये अपने ज़हन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जब आप ये वाली टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे पिछले साल वाली, यानी कि ये वाली टैक्स रिटर्न फाइल होगी, तो इसके साथ आपको, अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं या बिजनेस इंडिविजुअल हैं, तो आपको 1,000 रुपये का जो चालान है वो भी जमा कराना पड़ेगा और फिर आपका नाम जो है टैक्स पेयर लिस्ट में तो आएगा, लेकिन आप क्या होंगे? लेट फाइलर। लेट फाइलर आप क्यों हुए? क्योंकि पिछले साल की जो टैक्स रिटर्न है वो आपने लेट सबमिट की है। इसकी ड्यू डेट थी पिछले साल 31 अक्टूबर 2024 और आप फाइल कर रहे हैं 2025 में, तो इस वजह से आपका नाम क्या होगा? लेट फाइलर में ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप एओपी हैं तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल की 2024 की और आप ही चाहते हैं कि आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आए, तो आपको 10,000 रुपये का जो है वो जमा करवाना पड़ेगा जो चालान है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी हैं, कंपनी की फाइल कर रहे हैं, तो आपको 20,000 रुपये का जो चालान है वो जमा करवाना पड़ेगा। फिर आपका नाम जो है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन आप होंगे लेट फाइलर। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट फाइलर है क्या। वैसे तो हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक ही लेक्चर में डिस्कस करने का मतलब ये है कि जो नए हमारे यूज़र हैं या जो फाइल करने का इरादा रखते हैं उनको समझ आ जाए। तो लेट फाइलर क्या है कि सबसे पहले एक वर्ड यूज़ होता था फाइलर, उसके बाद यूज़ होता था नॉन फाइलर। तो पिछले साल जुलाई में एक लेट फाइलर का जो वर्ड है वो ऐड किया गया। वो क्या था कि अगर आप टैक्स रिटर्न लेट फाइल करें तो आप लेट फाइलर होंगे। नॉर्मली लोग क्या करते थे कि प्रॉपर्टी परचेज करते हुए टाइमली जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे। जब प्रॉपर्टी परचेज या सेल करनी है तो टैक्स रिटर्न फाइल करके जो टैक्स का बेनिफिट है वो लेते हैं और बाद में टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते। इस वजह से उन्होंने लेट फाइलर का वर्ड यूज़ कर दिया कि लेट फाइलर जो होगा उसका टैक्स रेट भी ज़्यादा होगा। नॉन फाइलर तो उससे तो कम होगा, लेकिन फाइलर से ज़्यादा होगा क्योंकि फाइलर को बेनिफिट मिलेगा। तो अब एक चीज़ तो हमने क्लियर कर ली कि अगर आप आज टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप कौन सी करेंगे? 2024 की। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो आप एक सैलरी इंडिविजुअल हैं या आप बैंक से प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है, या आप एक बिजनेस इंडिविजुअल हैं। सैलरी के केस में चाहे आप फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, जो आपका एम्प्लॉयर है यानी कि जहां से आप सैलरी ले रहे हैं वो टैक्स रेट आपका वही डिडक्ट करेगा। हाँ, बैंक के केस में क्या होगा कि अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो 30 जून तक टैक्स रेट आपका कितना है? 35%। मतलब अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट मिला है तो उस पर 35,000 रुपये का जो टैक्स है वो कट रहा है। लेकिन अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 15%। लेकिन अब मसला ये है, अभी तो जून खत्म हो रहा है, तो क्या आपको भी फाइल करने का बेनिफिट होगा? तो आप अभी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका टैक्स रेट तो ऑलरेडी 35% पे कट चुका है। हाँ, अगर आप फाइल कर लेंगे तो टैक्स रिटर्न में कैलकुलेशन वो करेगा 15% पे, बाकी जो डिफरेंस होगा 20% का वो आपका कैरी फॉरवर्ड टैक्स आ जाएगा या आप किसी और इनकम के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकेंगे। ये मेरा एक पॉइंट है, लेकिन
अगर हम देखा जाए तो जिस डेट को आप फाइलर हुए हैं उस डेट से आपका 15% होगा, लेकिन चूंकि आईआरएस के अंदर वो शो कर देता है कि आपका कैरी फॉरवर्ड टैक्स आ रहा है, तो आप किसी और इनकम के गेस पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप किसी को सप्लाई देना चाहते हैं तो वो आपका टैक्स रेट डबल डिडक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल टैक्स रेट है 5.5%, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका रेट हो जाएगा 11%। तो इस वजह से आज आप फाइल कर लें तो कोई मसला नहीं है। अभी 10 दिन 15 दिन 10 दिन है जून के, आप कर सकते हैं, 8 दिन है। तो ये उस केस में अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप 30 जून के बाद ही फाइल करें, मतलब टैक्स ईयर 2025 की जो रिटर्न है वो फाइल करें। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है कि लेट फाइलर जो है उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ कब आता है, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। अब मसला यह है कि प्रॉपर्टी को परचेज करते हुए 30 जून जो बजट आया है उसमें 30 जून 2025 और 30 जून और 1 जुलाई 2025 पे जो रेट हैं वो थोड़े से चेंज है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो अभी रेट है 3%, बाद में रेट हो जाएगा 4.5%। इसी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो अभी रेट 3% है और बाद में हो जाएगा 1.5%। परचेज करने वाले के लिए तो बेनिफिट है, वो बाद में करेगा तो उसको बेनिफिट होगा। सेल करने वाला अगर पहले फाइलर नहीं है और अगर आप वो कहता है कि जी मैंने आज फाइलर होना है, तो उसके लिए जो रेट होगा वो 3% नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा 6%। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर है तो रेट कितना है 10%। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी के केस में अगर आप सेल करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि 30 जून से पहले ही आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो फिर आप फाइलर हो जाएं, फिर आपको बेनिफिट है। अदर देन डैट अगर आपकी कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, आपको कोई मजबूरी नहीं है, तो आप रिटर्न चाहे वो ना फाइल करें। फिर आपने कौन सी रिटर्न फाइल करनी है आके 30 जून 2000 यानी कि 1 जुलाई 30 जून के बाद हम फाइल करेंगे। 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक की जो टैक्स रिटर्न है इसकी ड्यू डेट होगी 30 सितंबर 2025, जो कि बाद में एक्सटेंड भी हो जाती है। तो आपके पास होंगे, अगर हम ये कहते हैं एक्सटेंड नहीं होती, तो आपके पास यहाँ पे तकरीबन 3 मंथ अवेलेबल हैं। तो 3 मंथ में आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और हम अज्यूम करते हैं कि यही डेट है, एक्सटेंड नहीं हुई, तो 1 अक्टूबर 2025 को आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। आपने कोई जब आपने ये टैक्स रिटर्न जमा करानी है तो ना आपने 1000 रुपये का चलान जमा कराना है सैलरी के केस में, ना आपने एओपी के केस में 10,000 का जमा कराना है, ना ही कंपनी के केस में 20,000 का जमा करवाना है। यानी कि कोई आपको चलान जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप 1 जुलाई 2025 से लेके सॉरी ये 25 है, हाँ ठीक है 24 है। 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक की जो टैक्स रिटर्न है वो 30 सितंबर तक फाइल कर देंगे, या बाद में डेट एक्सटेंड होती है तो उस एक्सटेंडेड डेट में आप फाइल करेंगे तो आपको चलान जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन आखिरी दिन होगा उससे वेरी नेक्स्ट डे आपका नाम जो है एक्टिव टैक्स लिस्ट में आ जाएगा। तो अब आप जब आप टैक्स रिटर्न अभी फाइल कर रहे हैं तो आप जेहन में रख लें, मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आप बाद में फाइल करें, आपको अभी फाइल कर लें, कोई बेनिफिट नहीं, आपका टैक्स तो वही है। बैंक के केस में आपका टैक्स पूरा साल 35% पे कट चुका है नॉन फाइलर पे। आखिरी महीने अगर आप फाइलर हो भी जाएंगे तो 1 महीने का बेनिफिट होगा। हाँ ये बेनिफिट जरूर होगा कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो सिस्टम कैलकुलेट करेगा 15% टैक्स, क्योंकि आप फाइलर हो चुके होंगे। ये सिस्टम की वीकनेस है, हालांकि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो कैलकुलेट करेगा तो हम उसका बेनिफिट ले लेंगे। तो 35% आपका कटा होगा, 20% जो टैक्स है अगर आपकी कोई और इनकम है तो उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर लेंगे अपनी टैक्स रिटर्न में। बिजनेस के केस में अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है तो ना करें, बाद में फाइल कर लें। आप पहले ही नॉन फाइलर हैं तो आप बाद में फाइल कर लें, वरना आपको 2 सालों की टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मतलब यह है कि अगर आप 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 25 की भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 2025 की कर देंगे 30 जून के बाद तो फिर एक ही साल की जो टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। और अगर आप ड्यू डेट में पे फाइल कर देंगे तो आपको फाइन भी जमा नहीं करवाना पड़ेगा। लेट फाइलर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में उसका इंपैक्ट आता है, बाकी पूरी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी नॉन फाइलर का और लेट फाइलर का रेट सेम होता है। ये आप कॉन्सेप्ट स्टडी कर लें, इसको देख लें, अब इसके मुताबिक आपने अपनी आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो अभी मेरे ख्याल में ये देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि आपने क्या 30 जून से पहले फाइल करनी है या बाद में फाइल करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स बुक में मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।